मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके महान और पवित्र वचनों पर मनन कर सके। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन शक्तिशाली है, जीवन देने वाला है, आनंद देने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को हमारे जीवन से दूर करने वाला है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी वचन पर इस समय मैं और आप मनन चिंतन कर रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में सभी लोग आनंद पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, हर निराशा से दूर रहना चाहते हैं। हर एक मनुष्य चाहता है उसका परिवार खुश रहे, उसके परिवार के लोग आनंद में जीवन बिताए, कोई भी दुख उनके जीवन में ना आवे। और इस कोशिश में हर एक व्यक्ति लगा हुआ है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक भाई कुछ समय पहले मेरे पास आए और मुझसे अपने परिवार के विषय में बात करते हुए बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे। और वो बता रहे थे, लूकस भैया, मैं इतनी कोशिश करता हूं कि मेरा परिवार खुश रहे, लेकिन अनेक बार मैं कामयाब नहीं हो पाता। मेरे परिवार में वही लड़ाई झगड़ा, वही ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन, रोग, बीमारी। मुझे लगता है मेरा प्रयास काफी नहीं है। भैया, मैं अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकता। किन्हीं लोगों ने मुझसे कहा, शायद तुम्हारे परिवार में किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भूत प्रेत का साया तुम्हारे घर में है। और उससे निपटने के लिए अनेक ओझाओं के पास में गया, अनेक तांत्रिकों के पास में गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ भैया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे एक रिश्तेदार ने आपके विषय में बताया, तो आज मैं आपके पास आया और मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है मेरे घर में जो ये बीमारियां, ये दुख निकलने का नाम नहीं लेते। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उस भाई से काफी देर बात करने के बाद मैं पवित्र बाइबल उठा कर लाया और पवित्र बाइबल खोलकर एक वचन उस भाई को पढ़कर बताया। आज उस वचन पर मैं और आप मनन करेंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है, प्रभु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को सुनेंगे। भाई पढ़िए इस वचन को। थके मांदे प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए और लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को सुनकर उस भाई की आंखें नम हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु हर उस व्यक्ति से कहते हैं जो निराश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, अनेक प्रकार के दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, अनेक प्रकार के बोझों में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन सब से आज प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आपने अधिकांश रूप से महसूस किया होगा, देखा होगा, जब एक व्यक्ति
पूरे दिन में काम करते करते थक जाता है तो उसके शरीर को आराम देने के लिए विश्राम की जरूरत होती है। और जब विश्राम करता है तो उसके शरीर में वही ताजगी आ जाती है, फिर से काम करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सांसारिक बातें हम जानते हैं कि जब हम थक जाएंगे तो हमें आराम करने की जरूरत है, लेकिन हम हमारे परिवार की, हमारे जीवन की जरूरतों को नहीं जानते। हम यही समझते हैं खाना पीना, परिवार में पैसा, परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरा करना यही काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज आपको एक नई बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर मुझे अपने जीवन की थकान से, मुझे अपने परिवार की थकान से, परेशानी से, निराशा से, उदासी से छुटकारा चाहिए तो मुझे प्रभु यीशु की शरण आना बहुत जरूरी है। यह प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान को पता है काम कर कर अगर वो थक जाए तो उसे पता है उसे आराम करने की जरूरत है, लेकिन इंसान जानते हुए भी कई दफा अनजान हो जाता है और वो सोचता है उसके परिवार की उलझनों से निपटने के लिए किसी तंत्र मंत्र, जादू टोना या इधर उधर जाकर कुछ कर कर उसके परिवार में सब ठीक हो जाएगा, यही सोचता है। ऐसा नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जीवन में अगर आशीष चाहिए, जीवन में यदि आशा चाहिए, जीवन में यदि आनंद चाहिए, जीवन में यदि खुशियां चाहिए तो हमें प्रभु के समीप आने की जरूरत है, प्रभु की शरण में आने की जरूरत है। ये प्रभु सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी थकान से, अपने बोझ से, अपनी निराशा से निपटने के लिए हम संसारिक तरीकों को अपनाते हैं, वो तरीके काम नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके काम आएगी आपकी भक्ति, यीशु के पास लौटने की चाह आपके काम आएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और इतिहास गवाह है जो जो व्यक्ति यीशु के पास आए उन्हें शांति मिली, उन्हें आशीष मिली, उन्हें कृपा मिली। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 में वाक्य 1 से पढ़े तो वहां पर लिखा है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। हालेलुया, हालेलुया। कौन से पानी के पास? प्रभु यीशु का वचन अगर हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 में पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। 7:37 यहां पर लिखा है, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने महसूस किया होगा जब प्यास लगती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जब जीवन में अशांति भरी हो, जब परिवार में अशांति भरी हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ परिवारों की स्थिति यह है। हालेलुया, एक भाई मुझसे बोल रहे थे, लूकस भैया हमारे घर में सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है। मन गुस्से से भरा हुआ है, घर में रहने की इच्छा नहीं है। मैं उस भाई को बोल रहा था, मेरे भाई आपके पास सब कुछ है मगर यीशु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपने घर में आशीष चाहिए तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में
खुशियां चाहिए तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से जो प्यासा है वो मेरे पास आए। लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास आना है और यीशु के नाम पर विश्वास करना है मुझे और आपको। तब जीवन में खुशियां आएंगी, आनंद आएगा, कृपा आएगी, चंगाई आएगी, आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो अंधेरे में नहीं भटकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का आगमन जीवन में होता है तो अंधकार मिट जाता है। जब यीशु आएंगे, यीशु के पास मैं और आप जाएंगे, जब मेरा और आपका मिलन यीशु से होगा तो हर प्रकार की प्यास जो मेरे और आपके जीवन में है वो मिट जाएगी। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 में यदि मैं और आप पढ़े वाक्य 1 में, तो प्रभु का वचन कहता, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि पानी कौन है, संजीवन जल कौन है। जीवन की प्यास को अगर मुझे और आपको मिटाना है, पारिवारिक की प्यास को मुझे और आपको मिटाना है, तो मुझे और आपको यीशु के पास आना है, यीशु से मिलन करना है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। एक भाई मुझसे बोल रहे थे, लूकस भैया एक जगह हम प्रार्थना के लिए गए, वहां पर हमसे कहा गया अगर परिवार में आशीष चाहते हो तो 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। हालेलुया। बहन से पूछा, दिए आपने? वो बोलने लगे, हाँ लूकस भैया दिए, 20,000 रुपए जहां तहां से इकट्ठे करके दिए, मगर वो देने के बाद आशीष तो क्या आती, परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने ब्याज पर पैसे लेके दिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति लोग हो। आशीष पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मगर जो करना चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। एक ही काम मुझे और आपको करना है, आशीष और खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है। वो काम है यीशु के पास आने का। जब मैं और आप यीशु के पास आएंगे तो सारे बंधन मेरे और आपके जीवन से टूट जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ। तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। प्रभु की कृपा पाने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को धंधा बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया, कमाई का जरिया बना लिया। प्रभु यीशु की कृपा पाने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु की कृपा पाने के लिए सिर्फ भक्ति की जरूरत है, यीशु के पास आने की जरूरत है, यीशु को प्यार करने की जरूरत है, यीशु को अपनाने की जरूरत है। हालेलुया। लोग ये काम करना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कुछ रुपया दे दो, कुछ तंत्र मंत्र कर लो, कुछ जादू टोना कर लो, सब सही हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं इस तरह के कि तालाब में घुसेंगे नहीं और उन्हें मोटी मछली चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हमें मोटी मछली चाहिए तो मुझे और आपको तालाब में घुसना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, मुफ्त में पानी पियो, मुफ्त में अन्न खरीद के खाओ। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आता है
उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो मेरे पास आता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी भूख नहीं लगेगी। जब यीशु से मेरा और आपका मिलन हो जाएगा, यीशु मेरे और आपके जीवन और परिवार में निवास करेगा, तो ये जो प्यास उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, ये मेरे और आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराशा, उदासी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे जब मैं और आप यीशु के पास आएंगे, यीशु की शरण में आएंगे, यीशु को अपनाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये वचन बहुत समय मनन करने का है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं सिर्फ आपके लिए बताना चाहता हूं। प्रभु की कृपा पाने के लिए दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है मुझे और आपको, वो है प्रभु की भक्ति, प्रभु के पास आना, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना। और जब हम अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करेंगे तो सब कुछ नया हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बनाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। प्रभु का वचन कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हालेलुया। आशीष पाने के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। प्रभु कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। जोर से बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं। प्रभु कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। मेरी बात मानो। प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी। प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानो। उससे पहले प्रभु ने कहा, तुम जिन बातों से तृप्ति नहीं मिलती है उनके लिए परिश्रम करते रहते हो, परिश्रम करते रहते हो, और अंत में कहते हो, इस संसार में कोई हमें बचाने वाला नहीं है। लेकिन आज प्रभु कहता है, तुम्हें बचाने वाला मैं हूं। यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरी बात सुनोगे, मुझे अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो सब कुछ नया बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी। प्रभु कहता है, मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर तृप्त रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम तृप्त रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें तृप्त कर देगा। मगर कब? जब हम प्रभु के समीप जाएंगे, प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चा अपनी मां से दूर दूर रहे तो उसका पेट नहीं भर सकता। उसे अपना पेट भरने के लिए मां की गोद में आना पड़ेगा, मां के छाती को अपने मुंह में लेना पड़ेगा, मां से लिपटना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार मुझे और आपको अगर
अपने जीवन में तृप्ति चाहिए, अपने परिवार में तृप्ति चाहिए, अपने कामों में तृप्ति चाहिए, अपने परिवार की जरूरतों में तृप्ति चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु के समीप आना है, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना है, प्रभु यीशु के द्वारा संचालित होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम प्रभु के द्वारा संचालित होंगे तो प्रभु कहते हैं मेरी बात यदि तुम सुनोगे तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर तृप्त रहोगे। आगे प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। 3 काम करने मुझे और आपको। पहला काम प्रभु की आवाज को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के शब्दों को कान लगाकर सुनना है। दूसरा काम प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के पास जाना है, प्रभु के समीप जाना है। और तीसरा काम प्रभु के समीप जाकर प्रभु की बातों पर ध्यान देना है, तब प्रभु का आनंद मेरे और आपके जीवन में आवेगा, तब प्रभु की खुशी मेरे और आपके जीवन में आवेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ भाई जो मुझसे बात कर रहे थे, ये सब बातें मैंने उन्हें बताई प्रभु के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में ओ भाई बोलने लगे मुझसे, मैं समझ गया लूकस भैया कमी कहां पर है। हालेलुया। अब तक मैं जो भोजन नहीं था उसकी तलाश में परिश्रम कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था, लेकिन अब से मैं समझ गया मुझे क्या करना। अगर मुझे और आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, बंधनों से छुटकारा चाहिए, रोगों से छुटकारा चाहिए, तो मुझे और आपको 3 काम करने हैं। पहला काम कान लगाकर प्रभु की वाणी सुननी है। दूसरा काम प्रभु के पास आना है। तीसरा काम प्रभु की बातों पर ध्यान देना है, तब प्रभु का आनंद मेरे और आपके जीवन में निवास करेगा। प्रभु की कृपा मेरे और आपके परिवार में, जीवन में निवास करेगी और हर बंधन से मैं और आप छुटकारा पाएंगे। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, उस प्रभु को आमंत्रित करें, उस प्रभु से कहे अपने मने मन, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु। उस प्रभु को बुलाए, आमंत्रित करें उस प्रभु को, उस प्रभु को आमंत्रित, जिसका नाम प्रभु ईसा मसीह है, जो अपने वचन में कहते हैं मैं सब कुछ नया बनाऊंगा, थके मांदे लोगों को विश्राम दूंगा, जिनके जीवन में प्यास है उनकी प्यास को मैं बुझा दूंगा, जिनका सहारा कुछ नहीं है मैं उनका सहारा बनूंगा। उस प्रभु को आमंत्रित करें और आमंत्रित करते हुए ऊंची आवाज से मेरे पीछे कहें, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु,
कहिए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे घर में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे घर में, आजा प्रभु। प्रभु इस समय जितने भी लोग कृपावाणी चैनल के द्वारा आपके वचनों को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में, उन सभी के घर में आपका निवास हो, आपकी कृपा निवास करे, आपकी शांति निवास करे। और प्रभु उन सभी को आपके द्वारा संचालित होने की कृपा दीजिए। मां मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु।